जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य के श्लोक 34, 35, 36, 37 और श्लोक 38 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। श्लोक 34। मृत्युः सर्वहर्षचाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। अर्थ, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियाँ और स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी प्रसिद्ध हैं। इसलिए दोनों प्रकार से ही भगवान की विभूतियाँ हैं, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मैं मृत्यु हूँ जो सभी प्राणियों को समाप्त कर देती है। मैं संपूर्ण संसार की उत्पत्ति और भविष्य की भी सत्ताधारी हूँ। मैं कीर्ति, श्री और स्त्रियों की वाणी हूँ। मैं स्मृति, मेधा, धैर्य और क्षमा भी हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि वे मृत्यु के रूप में अजरमर सृष्टि के अंत का कारण हैं। वे समस्त संसार के निर्माण और भविष्य की स्थिति के भी कारक हैं। भगवान की ये विशेषताएं केवल संसार के भौतिक पहलुओं तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे दिव्य गुण भी हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धैर्य और क्षमा ये सभी गुण भगवान श्री कृष्ण के विविध स्वरूपों में व्याप्त हैं, जो जीवन को संपूर्णता और सौंदर्य प्रदान करते हैं। श्लोक 35। बृहत्साम तथा सामना गायत्री छंदसाम हम मासाना मार्गशीर्षोहम ऋतुना कुसुमाकरः। अर्थ, तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, मैं बृहत्साम सामवेद के श्लोकों में से एक प्रकार और सामवेद के श्लोकों में प्रमुख हूँ। मैं गायत्री छंद एक प्रसिद्ध वेद मंत्र में समाया हुआ हूँ। मासों में मैं मार्गशीर्ष हिंदू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण मास हूँ और ऋतुओं में मैं वसंत कुसुमों से भरी ऋतु हूँ। यह श्लोक यह दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण सभी दिव्य तत्वों और धार्मिक आस्थाओं में विद्यमान हैं। वे वेदों की ऋचाओं में, छंदों में, महीनों और ऋतुओं में भी प्रकट होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की उपस्थिति सभी जगतों में और सभी जीवन के पहलुओं में व्यापक और अद्वितीय है। श्लोक 36। द्यूतं छल्यतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम हम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववताम हम। अर्थ, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। व्याख्या। द्यूतं छल्यतामस्मि भगवान यहाँ कहते हैं कि वे धोखेबाजों, विचार और कृत्यों में छल करने वाले के खेल द्यूत के रूप में प्रकट होते हैं। द्यूत जो कि एक खेल के रूप में प्रस्तुत होता है, में छल और धोखा भी होता है। यहाँ यह संकेत है कि भगवान का ऐश्वर्य इतना व्यापक और शक्तिशाली है कि वे इन गतिविधियों का हिस्सा बनकर भी अपनी शक्ति और नियंत्रण का प्रदर्शन करते हैं। तेजस्तेजस्विनाम हम तेजस्वियों में, जो अपनी आंतरिक शक्ति और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, भगवान स्वयं तेज के रूप में प्रकट होते हैं। यह दिखाता है कि भगवान के अंदर वह दिव्य ऊर्जा और प्रकाश है जो सभी तेजस्वियों को प्रेरित करता है। जयोस्मि विजय में भगवान स्वयं विजय के रूप में प्रकट होते हैं। यह इस बात का संकेत है कि हर विजय, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, भगवान की ही कृपा और शक्ति से होती है। व्यवसायोस्मि व्यावसायिकता में भगवान व्यावसायिकता का प्रतीक होते हैं।
यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि हर प्रकार की व्यावसायिक बुद्धिमत्ता और योजनाशीलता में भगवान का हाथ होता है। सत्व सत्ववताम हम अंत में भगवान सत्व में अर्थात गुण और चरित्र में सत्ववान व्यक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि जिन व्यक्तियों में सत्वगुण, सच्चाई, दया और समर्पण प्रबल होता है, वहाँ भगवान का आभास और अनुभव होता है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अपने व्यापक और विविध ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, जो हर क्षेत्र में उनकी उपस्थिति और प्रभाव को दर्शाता है। श्लोक 37। वृष्णीना वासुदेवोस्मि पांडवाना धनंजयः मुनीनामप्येहि व्यासः कवीनामुष्णा कवियः। अर्थ: वृष्णिवंशियों में यादवों के अंतर्गत एक वृष्णि वंश भी था। वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं को विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वृष्णीना वासुदेवोस्मि, भगवान श्री कृष्ण वृष्णि वंश के लोगों में स्वयं को वासुदेव के रूप में प्रकट कर रहे हैं। वृष्णि वंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वे इस वंश के सबसे प्रमुख सदस्य हैं। पांडवाना धनंजय, पांडवों में अर्जुन को धनंजय कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अर्जुन पांडवों में सबसे प्रमुख और वीर योद्धा थे। मुनीनामप्येहं व्यासः, ऋषियों में वे स्वयं को व्यास के रूप में प्रकट कर रहे हैं। व्यास ऋषि वेद, पुराण और महाभारत के संकलक थे और वे महान ज्ञान के प्रतीक हैं। कवीनामुष्णा कवियः, कवियों में वे उष्णा कवि के रूप में प्रकट हो रहे हैं। उष्णा एक महान कवि और विचारक थे, जो ज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले माने जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह दर्शा रहे हैं कि वे विभिन्न वर्गों और भूमिकाओं में स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। यह उनके असीम ऐश्वर्य और सर्वशक्तिमानता का संकेत है, जो हर क्षेत्र में अद्वितीय और प्रमुख रूप से प्रकट होता है। श्लोक 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौन चैवास्मि गुह्याना ज्ञान ज्ञानवताम् हम। अर्थ: मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्वज्ञान मैं ही हूँ। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनेक शक्तियों और गुणों का वर्णन किया है। दंडो दमयतामस्मि, भगवान कहते हैं कि वे दंड, सजा के रूप में प्रकट होते हैं। जिनके पास आत्मनियंत्रण है, वे भगवान की इस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ दंड का तात्पर्य उन नियमों और विधान से है जो समाज को नियंत्रित करते हैं और नैतिकता की रक्षा करते हैं। नीतिरस्मि जिगीषताम्, भगवान कहते हैं कि वे नीति, धर्म हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो जीत की इच्छा रखते हैं। यहाँ नीतिगत मार्गदर्शन का तात्पर्य है कि जो भी अपने जीवन में सफलता और विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें धर्म और नीति का पालन करना चाहिए। मौन चैवास्मि गुह्याना, भगवान कहते हैं कि वे मौन, गुप्तता के रूप में प्रकट होते हैं। जो गुप्त या रहस्यमयी बातें हैं, वे भगवान की इस शक्ति से परिपूर्ण हैं। यहाँ मौन का तात्पर्य उन रहस्यों और गुप्त ज्ञान से है जो केवल विशेष लोगों को ही प्राप्त होता है। ज्ञानं ज्ञानवताम् हम, भगवान कहते हैं कि वे ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो स्वयं ज्ञानवान हैं। यह ज्ञान उन लोगों के लिए होता है जो अपने विवेक और समझ से भगवान की वास्तविकता को जानने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अपने दिव्य गुणों को स्पष्ट किया है, जो धर्म, नीति, गुप्तता और ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं।